तो सबसे पहले हम अपने पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी शेफ साइमा अली। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ऐसे करके बात करता हूँ, क्या हाल है आपके साइमा? ठीक ठाक। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, होता है, मौसम ऐसा है, तबीयत खराब होती है। आपने दवाइयां लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन नाउ। Oh my आवाज God. खराब है। अच्छा, तबीयत खराब होती है तो इंग्लिश बाहर आती है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन नाउ, इट्स ओके। हाँ, तो ये बताएं कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक अच्छा है? ठाक, परफेक्ट। तो क्यों, कैसे और कब स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया 2022 में। ओके। मैंने क्या स्टार्ट किया, मुझे तो बस कुकिंग का शौक था, मुझे अच्छे अच्छे शौक खाने कब बनाना हुआ? था। शौक तो बचपन से ही था, लाइक जब बचपन में, 12 साल में? हाँ 12-13 साल जब देखा, लड़कियां मुझे बड़ी होना कैसे शुरू पता था, होती बताएं हैं आप। तो क्यों? उनको कुकिंग का शौक शुरू हो हाँ। जाता है, तो मतलब अपनी मम्मा से पूछ पूछ के हाँ। बनाना ये सब अच्छा लगता था। उसके बाद फिर शादी हो गई तो हस्बैंड के लिए बनाना अच्छा लगता था। जाहिर सी बात है, हर खवातीन के ये शौक होता है कि हस्बैंड के लिए हस्बैंड को बनाना अच्छा पसंद हो। लगता था। तो उनको मैंने बना के मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना स्टार्ट की, तो वो कहने लगे तुम तो एक बहुत अच्छी शेफ बन सकती हो। तो उन्होंने ही जाके अच्छा, मेरा husband ने एडमिशन, encourage हाँ किया इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, नो डाउट बहुत साथ दिया। तो यहाँ तक अब जो मैं खड़ी हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, के उनका साथ था और अरे उनकी बोलो, मेरे वजह से। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव नो डाउट वो बहुत ये अच्छे और बोले बहुत ना। सपोर्टिव हाँ, हैं, और मतलब जो क्या है नाम उनकी है? वजह से इरफान अली। इरफान भाई आपकी तारीफें कर रही हैं। ओह माय गॉड, हमारी बहन अब बताना ये चाह रही हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। इसी तरह ख्याल रखें और इनको आगे बढ़ाएं, जहाँ पर इनको ज़रूरत होती है आपकी वहाँ खड़े रहें। हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हैं। तो साइमा, so आप much. टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बिल्कुल बेलन रोटी गोल बना लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, बेलन हाथ में होता है जब चेक करवाते हैं, खाना टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है, सेटअप लगाते हैं? proper setup। प्रॉपर सेटअप होता है, बेलन किचन में ही होता है। जी, बेलन किचन में टेंशन ही फ्री होता है, होता है, टेंशन बिल्कुल। फ्री होता क्या बात है। तो मम्मा इंस्पिरेशन रही या कोई शेफ इंस्पिरेशन रहा? है। मम्मा। मम्मा इंस्पिरेशन रही, जी। ठीक है। तो मम्मा से क्या मतलब, क्या ऐसी चीज जो आपने अडॉप्ट की? उनका जायका, उनका जायका, बस। उनके हाथ की जो मेथड रेसिपीज होती थी वो थोड़ी यूनिक करके बनाती तो थी। क्या डिफरेंस है मम्मा के खाने में और प्रोफेशनली खाने बनाने में? प्रोफेशनली और मम्मा में तो बहुत है, माँ के खाने में तो एक प्यार आ जाता है, हाय उसके तो आप तो फिर किसी शेफ से मुकाबला नहीं कर सकते ना। हाय, मैं क्या कहूँ इस बात पर। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दुनिया में जितना भी बड़ा शेफ है वो अपनी माँ के आगे हार जाएगा। ऐसा ही है। इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसी बात पर हमारे साथ साइमा अली टीम ए पे हमें ज्वाइन किया। अब बारी है टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाने की, और उनसे भी पूछेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और उन्होंने कैसे, कब और कहां से स्टार्ट किया एज कलनरी। तो कोई और नहीं, हमारी शेफ परविशा है। अस्सलाम वालेकुम परविशा, आपके लिए पहले से तालियां बज गई भाई। कैसी हैं आप? आ जाए। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। परविशा, क्या चल रहा है, कब और कैसे स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट किया? 2020 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था। मेरी सिस्टर है, वो बेकिंग करती थी। अच्छा। यस, तो बस उनकी शादी हो गई और सबको पसंद था कि बस घर का केक हो, घर के खाने हो। जब उनकी शादी हुई तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। हाँ, उसके बाद पहले कुछ नहीं किया? उससे पहले कुछ नहीं किया, और 2021 में मैंने होम बेसिस अपना स्टार्ट किया। उसके बाद ऑर्डर्स आते थे छोटे मोटे, फिर वो एक चेन बनती गई। देन फिर मुझे 2024 में मास्टर क्लास आना पड़ा फॉर प्रोफेशनल। सही है। तो मतलब 4 में आपने 24 में आपने प्रोफेशनली इसको अडेप्ट कर लिया कि यार मैंने अब जो है ना ये कोर्स करना है या पढ़ना है इसके बारे में। उससे पहले आप मतलब लाइक ऐसे ही बस घर में ही बस, ठीक है। तो 2020 से आप पहले क्या करते थे? उससे पहले कुछ नहीं, बस पढ़ाई, स्टडी और बस। तो घर में कोई खाना पकाना है और कुछ भी नहीं? मैं आपको अब एक बात बता दूं, इवन ये मुझे ये नहीं पता कि अंडा कैसे उबालना है और मैं आपके कंपटीशन में आई हूँ। एग्जैक्टली, व्हाट इज बीइंग हाईली डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। ये कैसी लड़की है, अंडा उबालना नहीं आता? आई एम बेकिंग एंड पेटिसरी शेफ। तो अंडा उबालने में क्या है, पानी उबाला नहीं, कभी अच्छा। उबाला नहीं है। एक एग्जांपल है कि मतलब आज मैं कुकिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मतलब मुझे दूर दूर तक डिजास्टर होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? कुकिंग नहीं आती? नो, अच्छा, बस एक एक्सपीरियंस। हाँ, ओके, नाइस। तो इससे पहले किस तरह के खाने बनाए? खाने मैंने
लाइक मैंने मंचूरियन बनाया होगा, हाँ। सिंगापुरियन राइस तो बनाए। पेटिसरी बस। कौन सी किस तरह की पेटिसरी, लाइक केक्स एंड एग्जैक्टली, केक्स एंड ब्रेड्स। केक्स एंड ब्रेड। Yes. केक किस तरह की, ग्रेविटी, फाउंटेन या All. फ्रेश क्रीम या बटर क्रीम, फ्रेश Butter क्रीम, cream. फॉन्डेंट। Fondant का भी यस, अच्छा, इसके अलावा gravity? जितनी ब्रेड्स हैंगी, ग्रेविटी केक, Okay. और जितने डेजर्ट्स हैंगे। ओके, करेक्टर केक। एग्जैक्टली। ओके, यारी लड़की तो फिर मतलब फिर मैं स्पाइडरमैन को भाई- हवा में भी रख सकती हूँ। ओ, हवा में केक भी उड़ा देंगी, उड़ता हुआ जो है ना वो Exactly. स्पाइडरमैन। और ये जो हवा में उड़ाएंगी ना स्पाइडरमैन को, कम से कम भी जो है ना 10-15 हज़ार रुपए पर पाउंड ले लेंगी ये, बिल्कुल। है ना। कोई ये ये मतलब आजकल के जो जेनजी तो नहीं हो, नहीं नहीं, जानती हाँ? नहीं हूँ। चलो मिलियनर है, फिर सही है, फिर सही है। आजकल के जो लोग हैं ना वो बड़े महंगे होते जा रहे हैं, ये मैंने देखा है। खैर जी, हमारे साथ हैं परविशा और साथ में साइमा अली। अब बारी है गेस्ट बुलाने की। ओह माय गॉड। तो इससे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का आपका सवाल है एजुकेशन से रिलेटेड या डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, लाइक आपके ओरल डिजीज से रिलेटेड, तो आप इस वक्त सवाल कर सकते हैं। तो मैं पहले अपनी गेस्ट को बुलाता हूं जो कि एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत कुछ है क्योंकि इन्होंने टीचिंग भी की है और अभी भी मेरे ख्याल से कर रही हैं, और मिडिल ईस्ट भी हैं, और बहुत कुछ है। वो सारी चीज़ें उनसे पूछ लेते हैं, यार मुझे इतना नहीं मालूम। बट यस, हमारी कवल जाफर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कवल जाफर कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। तालियां बजा दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल गुड। जी, तो कवल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, आप एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह से, और जो मेडल के बारे में मैंने सुना है आपने अभी कोई गोल्ड लिया है। जी, गोल्ड मेडल रिसीव गोल्ड किया। मेडल जी लिया। जी। तो वो किस चीज़ पे लिया? असल में मैंने बीएड एजुकेशन की डिग्री ली है IOBM से, सही तो है। जो है उसमें मेरी सबसे हाईएस्ट CGPA रही, जिसकी बेस पे मुझे उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। तो अभी माशाल्लाह। रिसेंटली मैंने गोल्ड मेडल रिसीव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात तो है भाई, एक क्या बात प्राउड है। मोमेंट था। क्या जो बात है। ये तो ये बताएं, और इसके अलावा क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन सर। ठीक है। और ऐसा है कि पूरे 7 डेज आपको पता है वर्किंग, कभी कहाँ रिसर्च हो रही है, कभी किसके ऊपर रिसर्च, क्योंकि हमारे पास हर तरह के अब आजकल बच्चे हैं जिनके पास कुछ लर्निंग नीड्स डिफरेंट हैं, किसी का कुछ लर्निंग नीड्स का मसला आता है। तो बीइंग अ टीचर हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि पहले के दौर में ऐसा था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। सही है, वो जो फिक्स था, तो अलिफ जी, बे थे, वही पढ़ाना है, तो उसी तरह से ट्रेडिशनल पढ़ाना है, लर्निंग डंडा अप्रोच हाथ में थी। रख के, हाँ। अब तो ऐसा है कि हर बच्चे का आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग उनको Training देते देते हैं हैं, उसको, बिल्कुल। उनकी पर्सनलाइज्ड टीचिंग प्लान्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए आपने रिसर्च वगैरह सब करनी पड़ती मतलब है। फुल टाइम फुल टाइम मसरूफ चल रही है। मसरूफ। तो फिर ये बताएं, आप माशाल्लाह से इतने बिजी और इतने मसरूफ हैं, तो खाना पकाने में क्या करने, मतलब खाने के साथ क्या करने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, जी, पक्की बात है। जी जी। सारे खाने बना लेती हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि खाना तो एक मेजर आप समझ लें डाइट है बच्चों की, जो बच्चों की नफ्सियात पे भी बहुत असरअंदाज बिल्कुल होती ऐसा है। और अगर उनका खाना अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली उनके जो Health पे हेल्थ पे impact इम्पैक्ट आएगा, आएगा, thought उनकी पे impact आएगा, उनकी mental health इमोशनल खराब वेलबींग होगी। भी अफेक्ट होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई कवल जाफर जो है, इनके साथ कनेक्शन कैसे है, और कैसे ये यहाँ तक पहुँची है, और हमने क्यों बुलाया है इनको, ताकि हम आप लोगों के साथ मिला सकें और आप लोगों से बात कर सकें और ये एजुकेशन के बारे में आप तक सारे मैसेजेस पहुँचा सकें। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह से मैंने कहा था कि वो पर्सनैलिटी जिसके साथ मुझे बात करने में मज़ा आता है, और हमारा शो ऐसा लगता है कि फैमिली शो है, बिकॉज के इतनी बेनिफिशियल बातें होती हैं इनके होते हुए, जो कि आई एम श्योर आप सब भी इससे बहुत कुछ सीखते और फ़ायदा उठाते हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी द वन एंड ओनली आर डॉक्टर सादिया सैफ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए भाई सादिया, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। मैं तो आई एम ब्लेस्ड के बेसिकली कि आप जैसे लोग जो है ना मेरे पास हैं, जिनके साथ में अच्छा टाइम गुजारता हूँ और अच्छा शो अपना हो जाता है। तो ये बताएं सादिया, क्या मसरूफियात चल रही हैं सबसे पहले तो लोगों को, और क्या लाइफ? बिल्कुल मसरूफ नहीं, इतनी मसरूफ है कि इनसे हमने यकीन जानिए कि पेशेंट छुड़वाया है। पता है
पेशेंट को बेचारे को क्लिनिक में छोड़कर आई हैं ये इस वक्त। हम शेफ जलाल को मना नहीं कर सकते। हाँ, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि कंवल जाफर जो है सादिया की सिस्टर हैं, और ये दोनों सिस्टर्स हैं, और एक जो है माशाल्लाह से डेंटिस्ट हैं, और एक जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं। तो आज आप में से किसी ने भी किसी भी तरह का सवाल करना है तो हम हाजिर। और जीतने तो मैं नहीं दूंगी। जीतने ये देख टीम तो मेरी जीतेगी। आप दोनों बहनों का आपस में है, आप दोनों बहनें, टीम तो मेरी जीतेगी। हाँ हाँ, आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि कौन जीतेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सादिया, बात आपके साथ तो बहुत सारी होनी है, और आपके साथ है परविशा, ठीक है, और आपके साथ है कंवल साइमा। तो अब बताएं कि बॉक्स पहले कौन चूज करेगा? हम चूज करें। ठीक है, बताएं जी फिर इसी बात पे। साइमा, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? I guess 6. यस 6? Yes. ओके, हियर यू गो। ओहो, लॉकी, लॉकी मिली है जी, लॉकी। Loki. बताएं जी दूसरा डब्बा। 10. 10? Yes. पक्की बात है? जी जी, पक्की बात है। हियर यू गो, 10। लौकी के साथ कभी अमरूद बनते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है। आज देखेंगे आप लौकी के साथ अमरूद बनते हुए, आज देखेंगे आप। बताएं जी तीसरा बॉक्स कौन सा? 1. 1, पक्की बात है 1? ओके, हियर यू गो 1। और आया है जी अब मुर्गी। ओ माय गॉड, तो आपके 3 डब्बे हुए पूरे। टीम ए, आपके 3 डब्बे पूरे हो गए, तो 3 इंग्रेडिएंट्स आपके पास आ गए, लौकी, मुर्गी और अमरूद। ठीक है, अब इन 3 इंग्रेडिएंट से आपने बनानी है मजेदार सी रेसिपी। ओके, ठीक है, अब बारी है परविशा यस एंड सादिया। स्टार्ट कब करना? बताएं अभी तो नहीं ना। कौन सा डब्बा चूज करेंगी? नहीं, कोफ्ते बनाऊंगी। लौकी चिकन। बताओ तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब आता है? मेरा वैसे 2 को आता है, बट मेरा लकी नंबर 5 है। तो 5 है? 5 खोलते हैं। क्या बात है भाई, लकी नंबर 5 थोड़ी है, ना शायद। और लकी नंबर वाकई में लकी साबित हुआ। चिकन मिला भाई पहले नंबर पे, और ये आ गई जी मुर्गी। बड़ा 2 नंबर है बर्थडे आपका, है ना? हाँ, वो 2 नंबर। 2 नंबर वो देखिए, कैसे बोला 2 नंबर है बर्थडे। जी बताएं ओके, नेक्स्ट। दूसरा बॉक्स। यस, आई थिंक लकी नंबर 7। 7। ओह माय गॉड, लकी नंबर 7। तो मैं तो बस क्या कहूँ, देखा है मैंने कहा हमेशा मीठा होता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। यस, ओ यस। बताएं तीसरा डब्बा परविशा। ब्लैक हो गए, ट्यूनिंग हो गए आप लोगों की वैसे, हैं वहां पे भी हो गई। क्या बात है भाई, बताएं तीसरा बॉक्स कौन सा? तीसरा Number 3। तीसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, तीसरा। यस। पक्की बात है, 3 तिगाड़ा काम नहीं, नहीं बिगाड़ा? नहीं। पक्की बात है? ओके, देख लेते हैं। तो काम here you बहारा, go, देखा, काम बहारा। आई टोल्ड यू बिगाड़ा। ये देखें आप, अब बनाए, मुझे बताएं आप इससे क्या बनाएं। ठीक है, अब बनाएं आप। अब परवश आई तो बनाई। व्यूअर्स यहाँ आपने कहा था उन्हें जीतने नहीं देना है। मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गया। खाना परवश बनाएगी, जीतेंगे हम। हाँ, तो हम बातों में जीतेंगे हम। अब यहाँ पर फैसला करना है कि जीतेगा कौन, वो आपके भाई का काम है, आप लोगों का काम है अच्छा खाना बनाना।